हेलो, दिस इज़ विनोद भार्गव एंड वेलकम टू न्यू स्टार क्लासेस। और आज का हमारा सेशन रहेगा क्लास 10th इंग्लिश में। अपना जो टॉपिक चल रहा है टेंस, और टेंस के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैटर्न के बारे में अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहचान के रूप में भी आपको बताया था मैंने कि यदि हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं और इसके साथ में या है, ये है इत्यादि आते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हम पैटर्न को और उसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन को डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हमने इंग्लिश के अंदर जो उसका पैटर्न होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर मुख्यतः जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो कौन सी रहती हैं, हैज और हैव रहता है, और इसके साथ में हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब में हम हैज की बात करें तो ये एक सिंगुलर यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम हैज का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। तो इस बारे में अपन डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि अब इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब हमें सेंटेंस के पार्ट्स में या सेंटेंस में फिलअप करना है तो हमें किन चीजों को ध्यान रखना है। तो इसके कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो रूल्स में देखो, पहले हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे आपके एडवर्बियल्स हैं, कि कुछ ऐसे एडवर्बियल्स, कुछ ऐसे शब्द आपके हैं जिसके आने पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो श्योर किसी सेंटेंसेस में भरा जा सकता है। कोई एक्सेप्शन हो मैं उसकी कह नहीं सकता, लेकिन मोस्टली कि अगर हम अपनी 10th क्लास की बात करें तो हाउ टू फिल अप इन द प्रेजेंट हाउ टू फिल अप इन द सेंटेंसेस टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसमें हमारे कुछ एडवर्बियल्स हैं, उनको थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा। तो एडवर्बियल्स कौन से हैं देखो, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि एडवर्बियल्स इसमें कौन कौन से आते हैं। देखो, इसमें एक वर्ड आता है आपका जस्ट। ओके, जस्ट नाउ, जस्ट के साथ नाउ दोनों साथ आए तो भी इसी में आएगा। ओके, ऑलरेडी हमें मिलता है एवर, कभी कभी हमें मिल जाता है नेवर, एवर, नेवर, सो फॉर, ऑफ लेट, yet, once, twice, thrice, recently, lately, etc। ये हमारे कुछ एडवर्बियल्स हैं। पहले हम बात करते हैं जस्ट। जस्ट नाउ, वो तो वही बात, हम जस्ट से इसको क्या कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे, पहचान लेंगे। लेकिन नाउ को आपको ध्यान है कि मैंने नाउ आपको किसी टेंस में लिखवाया था, कॉन्टिन्यूअस में भी आपको बताया कि नाउ है वो आपका आता है। लेकिन ध्यान रखें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जस्ट नाउ है, जस्ट का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं ऑलरेडी, एवर, नेवर, सो फार, ऑफ लेट, यट। ओके, वंस, ट्वाइस और थ्राइस। अब इन तीनों पर डिस्कस करते हैं। आपको ध्यान है मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जब रूल लिखवाए थे उसमें मैंने आपको वंस, ट्वाइस और थ्राइस लिखवाया था, लेकिन वहां पर मैंने आपको एक चीज प्लस में करवाई थी कि वंस, ट्वाइस, थ्राइस, उसके साथ में ए डे, जैसे वंस ए डे, वंस ट्वाइस ए डे, या फिर कोई मंथ हो सकता है ट्वाइस ए मंथ या थ्राइस ए मंथ। ठीक है, या कोई ईयर हो सकता है वंस ए ईयर। तो वहां पर क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, तो क्या होता है कि जो आपका वंस है या ट्वाइस है या फिर थ्राइस है, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, प्लस इसके साथ अगर टाइम आता है, समय आता है, तो आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वंस, ट्वाइस, थ्राइस के साथ में अगर समय का, टाइम का मेंशन होता है तो हम उसे कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, और अगर समय का मेंशन नहीं होता यानी कि समय, टाइम नहीं आता है और अकेला वंस, ट्वाइस, थ्राइस आता है तो हम उसमें लगाएंगे आपका क्या कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर यही हिस्सा है। ठीक है ना।
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर इन चीजों को हमें फॉलो करना पड़ता है। एडवर्बियल्स मैंने आपको बता दिया कि जस्ट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, एवर, नेवर, सो फार, ऑफ लेट, यट, वंस, ट्वाइस, थ्राइस। अच्छा, रिसेंटली और लेटली दोनों का अर्थ होता है हाल ही में, ठीक है, हाल ही में, और इसके आने पर भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार जैसे जस्ट है, जस्ट, जस्ट नाउ, जस्ट नाउ और जस्ट का अर्थ होता है अभी, अभी, अभी ही, हाल ही में, एक प्रकार से। ऑलरेडी अर्थ होता है पहले से ही, पहले से ही, ऑलरेडी। एवर, एवर का मतलब होता है हमेशा या सदा भी होता है, कभी भी अर्थ इसका निकलता है कभी। और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, कभी नहीं या कभी भी नहीं, ठीक है ना। तो एवर और नेवर दोनों अपोजिट हैं। सो फार, ऑफ लेट और यट, ये इन तीनों का अर्थ होता है अभी तक, ठीक है, और ये नेगेटिव सेंस देता है, सेंस इसकी नहीं में निकलती है। और सो फार, ऑफ लेट और यट, ये तीनों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं जिसका अर्थ बनता है अभी तक, और नेगेटिव सेंस इसकी निकलती है अभी तक नहीं। ओके, तो इस तरीके से हमारे जो एडवर्बियल्स हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, ये हमारे एडवर्बियल्स आते हैं जिसमें हम बात करते हैं जस्ट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, एवर, नेवर, सो फार, ऑफ लेट, यट, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, रिसेंटली और लेटली। ये हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे एडवर्बियल्स हैं जिसके आने पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने फिर बताया कि यदि हमारे टेंस के अंदर जस्ट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, एवर, नेवर, सो फार, ऑफ लेट, यट, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, रिसेंटली, लेटली, ये सारे वर्ड्स जो आते हैं तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल की हम बात करें, जैसे एग्जांपल देखिए, सी ब्लैंक, वर्ब है सी, द ताजमहल, द ताजमहल। ओके, नेक्स्ट देखो, ही जस्ट, वर्ब है गो टू जयपुर, गो टू जयपुर, ठीक है। उसके बाद तीसरा देखिए, आई ब्लैंक, वर्ब है टेक द फूड ट्वाइस, ठीक है। उसके बाद और देख लीजिए, राजू, वर्ब है हमारे पास पास, बी ए, रिसेंटली, रिसेंटली। ओके, ये चार हमने एग्जाम्पल लिखे हैं। पहला जो एग्जाम्पल हमारे पास में सी, ऑलरेडी, सी, द ताजमहल। ओके, उसके बाद हमारे पास में एग्जाम्पल है ही ब्लैंक, जस्ट, गो टू जयपुर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपना है आई टेक द फूड ट्वाइस, और लास्ट अपना है राजू पास, बीए, रिसेंटली। तो देखो, पहले तो हम देखेंगे इन सेंटेंसेस के अंदर हमारे पास कुछ ऐसे एडवर्बियल्स आ रहे हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा है, जिनके आने पर हम श्योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। पहले में अपने पास ऑलरेडी है, ठीक है। दूसरे में हमारे पास क्या है, जस्ट है। उसके बाद हमारे पास ट्वाइस है, और उसके बाद लास्ट आपका क्या है, रिसेंटली है। ओके, तो ये हमारे कुछ ऐसे एडवर्बियल्स हैं जिसके आने पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जब ये एडवर्बियल्स आते हैं तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है एक चीज का। देखो, कई बार क्या होता है, सिचुएशन ये बनती है कि मान लीजिए आपने एडवर्बियल्स पहचान लिया, लेकिन उसके अंदर जो हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भरनी है वो कैसे भरनी है, किस तरीके से भरनी है। एक सिचुएशन तो ये बनती है कि आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों साथ भरनी है, जैसे हैज, हैव प्लस उनकी थर्ड फॉर्म को आपको एक साथ लगाना है, ठीक है भाई। हैज और हैव में से एक लगेगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और उसके बाद आपकी थर्ड फॉर्म लगानी है। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसे बनती है कि कुछ ऐसे एडवर्बियल्स आते हैं जो क्या करते हैं कि सब्जेक्ट और मेन हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब है उन दोनों को अलग कर देते हैं। अलग करने का मतलब उन दोनों को अलग अलग भरवाते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, यहाँ पर तो दो ब्लैंक जहां भी आ रहे हैं, ये दो रिक्शा जहां भी आ रहे हैं वहां यही हो रहा है। क्या हो रहा है, भरा तो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भरने के लिए हमें ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है इन दोनों को
इन दोनों को हमें क्या करना होगा, अलग तरीके से लिखना होगा। कैसे? जैसे ऑलरेडी को हमने पहचान लिया कि ऑलरेडी आने पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, लेकिन भरना कैसे है? भरने का तरीका यही रहेगा कि यहाँ पर सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या आएगा? हैज। तो ऑलरेडी जो वर्ड है, ठीक है, इससे पहले हैज आ गया और उसके बाद में जो दूसरा ब्लैंक है उसमें अपन भरेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि सी का क्या बन जाएगा? सीन बन जाएगा। ठीक है, तो ऑलरेडी में जस्ट में देखिए ही, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहां भी क्या आएगा? हैज आएगा और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? गो की गॉन हो गई। ओके, तो ऑलरेडी है, जस्ट है, हमारे पास इनमें से ये वर्ड जो ऐसे हैं, एक तो आपका है ऑलरेडी, ओके, एक है जस्ट और एक है एवर और एक अपने पास है नेवर। ये जो वर्ड्स आपको एडवर्बियल्स मैंने लिखवाए हैं, इनका सभी का नियम यही है। क्या है? ये सारे के सारे जो वर्ड्स अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को फिलअप करवाएंगे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को दोनों को अलग अलग भरना पड़ता है। ठीक है, इन वर्ड से ठीक पहले, यानी इन शब्दों से ठीक पहले आपको क्या भरना पड़ेगी? हेल्पिंग वर्ब भरनी पड़ती है। ओके, और इन शब्दों के तुरंत बाद आपको क्या भरनी पड़ती है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या भरना पड़ता है? हैज और हैव भरना पड़ता है। तो ये चार वर्ड्स आपको दिमाग में रखने हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर ये चार वर्ड्स, ये चार शब्द ऐसे शब्द हैं जिसमें क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब है इनसे पहले आती है और मेन वर्ब है या वर्ब की थर्ड फॉर्म को इनके बाद लिखा जाता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, उसके बाद है ट्वाइस। अब ट्वाइस में देखिएगा, आई खालिस्तान टेक द फूड ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब होता है दो बार। अब इसमें देखो सिंपल, इसमें कोई नियम ऐसा लागू नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट भरना है तो आई के साथ यहां पर होगा हैव। ठीक है, और टेक का क्या हो जाएगा? टेकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैव टेकन द फूड ट्वाइस। ओके, उसके बाद देखिए, राजू खालिस्तान पास बी रिसेंटली। अब रिसेंटली का मतलब हाल ही में, फिलहाल, तो रिसेंटली में भी क्या नियम लागू है? हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो राजू सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा? हैज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या आ जाएगा? आपका पास्ट आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमने इसको फिलअप किया है। तो यहां पर एक चीज तो आप ये ध्यान रखेंगे, मैंने आपको बताया कि चार एडवर्बियल्स जो आपके हैं इनको आपको ध्यान रखना है। ऑलरेडी, जस्ट, एवर, नेवर, इनके आने पर आपको क्या करना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फिलअप करना है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को भरते समय हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को दोनों को क्या करना है? अलग अलग तरीके से भरना है। अगर किसी कारण से आपको इनको ध्यान रखना है, अगर सेंटेंस के अंदर आपको ब्लैंक एक देता है, रिक्तस्थान बाय द वे आपको एक दे दे, मान लीजिए दो रिक्तस्थान नहीं दिए गए हों और इनमें से कोई वर्ड आ रहा हो, ऑलरेडी, जस्ट, एवर, नेवर अगर आ रहा है, तो आप रिक्तस्थान में अगर भर के आते हैं, रिक्तस्थान बना के भर के आओगे, तो आपको इस तरीके से भर के आना है। कैसे? कि ऑलरेडी, जस्ट, एवर, नेवर से पहले एक ब्लैंक बना लेना है, एक इसके बाद बना लेना है। पहले वाले में हेल्पिंग वर्ब और दूसरे वाले में क्या भरनी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी है। ठीक है ना? और मान लीजिए आप सीधा इस तरीके से भर के आ रहे हैं कि क्वेश्चन है, उसका आंसर आपने लिख दिया 2 और 2 में सीधा आपको हैज या वर्ब की थर्ड फॉर्म भर के आनी, तो सीधा आप लिख के भी आ सकते हैं, वो भी ऑप्शन है। लेकिन आप सेंटेंस को पूरा लिख के अगर उसमें फिलअप करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना, इनको भरने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। ये जो चार एडवर्बियल्स हैं इनको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसमें हम लोग कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल्स और देखेंगे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। तो पहली कंडीशन मैंने आपको बता दिया है कि ये चार एडवर्बियल्स ऐसे हैं जिसके आने पर हमें क्या करना होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को दोनों को थोड़ा सा अलग अलग तरीके से भरना है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है वो इन एडवर्बियल से पहले आती है और मेन वर्ब जो होती है यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो इन एडवर्बियल्स के बाद में भरी जाती है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे देखिए, देखो माई मदर ब्लैंक, वर्ब है रीच एट द स्टेशन सो फार। ठीक है, अपने 4 एग्जाम्पल कर लेते, 5 और ले लो, छठा ये राहुल मेक द सेंचुरी yet। सेवन, इंडिया ब्लैंक, वर्ब है कंट्रोल
द पैंडेमिक कोरोना यट लगा लीजिए, सो फार लगा लीजिए, तीनों का अर्थ एक होता है, या ऑफ लेट लगा लीजिए, तीनों को मैं ले लेता हूं यहां पर, ठीक है ना। यट, सो फार, ऑफ लेट, तीनों में से कोई भी आ सकता है। अब थोड़ा सा इन सेंटेंसेस के बारे में ध्यान से सुने। मैंने आपको बताया था कि यट, सो फार और ऑफ लेट, ये तीनों जो वर्ड हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए आते हैं। देखो तीनों मैंने एक साथ भी लिख दिए यहाँ पर, तीनों का सेंस भी एक निकलता है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये सेंटेंस जो होते हैं वो नेगेटिव सेंस को बना देते हैं। आई मीन ये जो एडवर्बियल्स होते हैं वो सेंटेंस में नेगेटिव सेंस को लेके आते हैं। नेगेटिव सेंस को लेकर आने का मतलब क्या है कि बहुत रेयर कंडीशन के में छोड़ करके ज्यादातर जो सेंटेंसेस आएंगे जिसमें सो फार, ऑफ लेट और यट आएगा, वो सेंटेंसेस ज्यादातर नेगेटिव बनते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में नेगेटिव बनेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट में नेगेटिव बनने का मतलब क्या हो गया कि हैज और हैव हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना होगा, उसके बाद नेगेटिव बनता है तो नॉट, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि ज्यादातर इसमें क्या होता है कि इनके आने पर हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाया जाता है, क्योंकि नेगेटिव सेंस लेके आते हैं। अब जरा देखिएगा, माई मदर रिच, पहुंचना, एट द स्टेशन, स्टेशन पर मेरी मां अभी तक पहुंच चुकी है, अभी तक नहीं पहुंच चुकी है, यानी अभी तक नहीं आई है। नेगेटिव सेंस निकलता है। अगर आप इसे पॉजिटिव सेंटेंस बनाने की कोशिश करोगे तो इसका सेंस निकलेगा नहीं। तो सो फार, ऑफ लेट और यट में देखिएगा, इसमें जो सेंस होती है सो फार, ऑफ लेट और यट के अंदर वो नेगेटिव सेंस होती है। जैसे सेंटेंस को हम बोलते हैं और अपने हिसाब से रखने की कोशिश करते हैं, चाहे सेंटेंस पॉजिटिव क्यों ना दिया गया हो, आपको नेगेटिव बनाना होता है, ठीक है। तो इस सेंटेंस को हम कैसा बनाएंगे? नेगेटिव। माई मदर इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हैज लगाएंगे, हैज के बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रीच्ड, ईडी प्लस हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। ओके, तो माई मदर हैज रीच्ड एट द स्टेशन सो फार। ओके, अच्छा कई बार ये और करता है, आपको बता देता हूं कि जो मेन वर्ब है ना, इसके साथ आपको नोट लगा के दे देगा, जैसे नॉट रीच लगा देगा ऐसे, और ब्रैकेट बंद कर देगा। अगर ऐसा करके दे दे सो फार, ऑफ लेट और यट वाले सेंटेंसेस में, ये जो एडवर्बियल आते हैं इनमें अगर वर्ब के साथ में आपको नोट लगा के दे दे तो बहुत इजीली हो जाता है कि फिर आप समझ जाइए कि जिस टेंस में आपको बनाना है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में आपको बनाना है, उसको आपको ऑलरेडी नेगेटिव ही बनाना है, क्योंकि ये नोट जो वर्ब के साथ में आएगा ये निश्चित कर देगा कि अब आपका सेंटेंस वो कैसा बनने वाला है, नेगेटिव बनने वाला है। तो ये नेगेटिव बन जाएगा आपका, तो नेगेटिव बन गया हैज नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद देखिए राहुल, इट्स ए सिंगुलर, तो इसमें भी क्या होगा, हैज नॉट, मेक का क्या हो जाएगा, मेड हो जाएगा। यहां भी आपको नॉट दे सकता है, ठीक है। राहुल हैज नॉट मेड द सेंचुरी यट, राहुल ने अभी तक सेंचुरी नहीं बनाई है। क्या इसका अर्थ ये भी निकलेगा राहुल ने अभी तक सेंचुरी बनाई है? नहीं। सेंस देखो, मैं नहीं कह रहा कि नहीं निकल सकता, हो सकता है, लेकिन सेंस का फर्क यही होता है कि नेगेटिव सेंस में, हालांकि कुछ कुछ पॉजिटिव सेंस इस वाक्य में निकल रही है, हो सकता है पॉजिटिव भी यूज हो जाए, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि ये नेगेटिव सेंस के सेंटेंसेस होते हैं, या तो आपको नोट देगा, ओके, नेगेटिव सेंस में इसको यूज करना है। उसके बाद देखिए, इंडिया कंट्रोल द पेंडेमिक। पेंडेमिक क्या होती है? ये वैश्विक महामारी होती है, महामारी, ठीक है। देखो दो वर्ड होते हैं हमारे, एक तो होती है एपिडेमिक, एपिडेमिक, और एक होती है आपकी पेंडेमिक, ठीक है। दोनों का अर्थ महामारी से, ये भी महामारी होती है यानी बीमारी, और ये भी, ये वैश्विक यानी विश्व महामारी है, विश्व महामारी। देखो पेंडेमिक, एपिडेमिक का मतलब क्या होता है? एक छोटे से स्तर में कोई बीमारी फैल जाती है, जैसे किसी राज्य में फैल जाए, किसी गांव में फैल जाए, कहते हैं महामारी आई हुई है, जैसे हैजा है, कोलेरा वगैरह होता था पहले, ठीक है, चेचक है, तो सामान्य उसको अपन महामारी एपिडेमिक बोलते हैं, क्योंकि इसका स्तर जो होता है, इसका जो क्षेत्र होता है छोटा होता है। लेकिन कोई भी ऐसी डिजीज है, कोई भी ऐसी बीमारी है जो कॉन्टेजियसली क्या हो जाता है, पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में फैल जाती है, और उसका इफेक्ट पूरे संसार में फैल जाता है, तो उसको विश्व महामारी कहते हैं। तो उसका नाम थोड़ा सा बदल जाएगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, पेंडेमिक। यानी पेंडेमिक का जो क्षेत्र है वो बड़ा है और एपिडेमिक का क्या है, छोटा है। दोनों में अंतर ये है, थोड़ा ध्यान रखें। तो इंडिया कंट्रोल द पेंडेमिक कोरोना येट, इंडिया ने अभी तक पेंडेमिक कोरोना पर कंट्रोल किया है या नहीं किया है, या इंडिया कर पाया है, नहीं कर पाया? सच्चाई देखें तो नहीं कर पाया है, तो नेगेटिव सेंस आ रहा है, तो हम ये मान के चलेंगे इंडिया हैज नॉट कंट्रोल्ड,
कंट्रोल, डबल एल हो जाएगा इसमें, क्यों होगा नियम बताएंगे, ठीक है। तो हैज नॉट कंट्रोल्ड द पेंडेमिक कोरोना, तो यहां भी क्या होगा, नेगेटिव सेंस होगा। तो बता दिया मैंने आपको कि येट, सो फार और ऑफ लेट है, ये कुछ हमारे ऐसे एडवर्बियल्स हैं जो नेगेटिव सेंस को लेकर के आते हैं, नेगेटिव सेंटेंस को लेके आते हैं, और नेगेटिव सेंस होने के कारण हम क्या करेंगे, आपका जो सेंटेंसेस है वो कैसा, किस तरीके से भरा जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में नेगेटिव भरा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि कौन कौन से वर्ड, सो फॉर, यट और ऑफ लेट, ओके। ये तीन वर्ड्स आपके नेगेटिव होते हैं, जिनके आने पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसको नेगेटिव सेंस में भरा जाता है, ओके। तो थोड़ा सा इसको आपको ध्यान रखना है। तो आज हमने डिस्कस किया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ रूल्स को, जिसमें हमने एडवर्बियल्स रूल्स को है वो पढ़ा है। इसके अलावा जो भी आपके वर्ड्स मैंने आपको बताया आप उनको कर सकते हैं, सब में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। इसमें जो बताने वाली बात थी तो ऑलरेडी, जस्ट, एवर, नेवर, ये चार वर्ड्स हमारे ऐसे हैं जिनके आने पर हमें हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब को थोड़ा अलग करना पड़ता है। ये एडवर्बियल्स के नेम होते हैं। जब एडवर्बियल आपको पढ़ाएंगे, जो बेसिक क्लासिक ग्रामर के हम शुरू कर रहे हैं, फिलहाल आपके लेक्चर चल रहे हैं ग्रामर में, ठीक है। तो बेसिक क्लासेस में मैं आपको वोकैब का जो आपका पार्ट चल रहा है उसके अंदर आपको मैं कराऊंगा कि एडवर्बियल्स है किस कंडीशंस में वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब को अलग करते हैं, वो चलेगा आपका बाद में, क्योंकि वो आपके जो अदर जो कहते हैं ना बैकग्राउंड नॉलेज है उस पर डिस्कस बाद में करेंगे। फिलहाल हम 10th के रूल्स की बात करें तो मैंने आपको बता दिया है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर मैंने बताया हेल्पिंग और मेन वर्ब के रूप में हैज प्लस की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ड्स के रूप में हमने बात की, वर्ड्स में हमने देखा लेटली, रिसेंटली है, ऑफ लेट, सो फार, ऑलरेडी, जस्ट, एवर, नेवर, ठीक है। इसके अलावा वंस, ट्वाइस, थ्राइस, लेकिन इसके साथ टाइम नहीं आएगा। टाइम आता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, टाइम नहीं आता तो प्रेजेंट परफेक्ट। इस कंडीशन में हम हैज प्लस की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे नेवर का एक एग्जाम्पल और देख लें अपन, जैसे सी ब्लैंक नेवर, वर्ब दे दिया इसने स्पीक इंग्लिश, नेगेटिव सेंटेंस है ये, नेवर आ रहा है ऑलरेडी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करेंगे, नेवर से पहले क्या जाएगा, हैज, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, एंड ओविंग टू सब्जेक्ट हमने लगा दिया हैज, और उसके बाद में स्पीक का क्या हो जाएगा, स्पोकन, थर्ड फॉर्म, ओके। सी हैज नेवर स्पोकन इंग्लिश, उसने इंग्लिश कभी या अभी तक इंग्लिश नहीं बोली है या नहीं बोल चुकी है। तो इस तरीके से ये आपका बन गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई होप आपकी क्लास है आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और प्रेजेंट परफेक्ट के जो एडवर्बियल्स है उसी के आपके रूल बोलते हैं। इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट में कोई दूसरा सेंटेंस नहीं आता है तो यही से आता है जो आपका ग्रामर का पोर्शन है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छे समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आपको है आप कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।